अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं सहरी में बना रही हूँ चिकन कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा और इसके साथ मैंने प्याज, हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन साबुत, इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। ये जब चॉप हो जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैंने खसखस, खिले हुए चने और बादाम लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी, फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। अब हमें ग्रेवी के लिए जो है टमाटो प्यूरी चाहिए। ये मैंने 4 दरमियानी टमाटर की प्यूरी ले ली है और प्याज पिसी हुई ली है, कम से कम 3 प्याज ले लिए हैं मैंने, और लहसुन अदरक लिया है। और वही जो चने और बादाम और खसखस का मसाला था, ये भी मैं जो है ना ग्रेवी में डाल देती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने बेसिक मसाले लिए हैं, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी सी, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। और हाँ, मैं आपको कोफ्तों में बताना भूल गई, कोफ्तों में मैं अंडा ज़रूर डालती हूँ। और खिले हुए चने और अंडा डालने से आपकी कोफ्तों की बाइंडिंग अच्छी होती है। जिनको शिकायत होती है कोफ्ते टूट जाते हैं, तो उनके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। और फिर ग्रेवी बनाते वक्त मैं आपसे वक्तन फ़ौक्तन बताती रहूँगी। प्याज भून रही थी, और पिसी हुई प्याज हमेशा जब भी किसी भी मसाले में आप डालें, किसी भी सालन में, तो पिसी हुई प्याज को ज़्यादा भुना करें। मैं तो कम से कम इसे 15 मिनट भूनती हूँ, क्योंकि पिसी हुई प्याज को भूनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब मैंने इसे काफ़ी भून लिया है। अब मैं इसमें जो है लहसुन अदरक डालूँगी, और लहसुन अदरक थोड़ा जब भुन जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। भुन गया है। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, जो मैंने आपको जो हैं बताए थे। सब सूखे मसाले इसमें डल जाएंगे। फिर जब इसको मैं लेकिन सूखे मसाले जब आप डालें तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लिया करें, ताकि आपका जो मसाला है वो जले नहीं। मैं मसाला भून लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मसाला भुन रहा है और यहाँ मैं कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। लेकिन कोफ्ते जब आप डालें तो तेल को थोड़ा सही से गरम कर लिएगा, और डालते ही साथ कोफ्तों को बिल्कुल चलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा चमचे से, क्योंकि इस तरह जो है कोफ्ते टूट जाते हैं। मैं हमेशा कोफ्ते ना थोड़े फ्राई कर लेती हूँ फिर डालती हूँ, तो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये जब कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मसाला भुन गया है और तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें जो है सारी टोमेटो प्यूरी जो आपको बताई थी वो डाल दूँगी, और फिर इसे डाल के खूब अच्छी तरह भूनूँगी। इतना भूनूँगी कि ये जो टमाटर का पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रेवी कैसे तैयार होगी। और जो है हमेशा याद रखिएगा, मसाला आप जितना भूनेंगी आपका सालन उतना अच्छा बनेगा। तो अभी ये मैं फिर भून के ग्रेवी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। मेरा मसाला भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और ये मैंने कोफ्ते भी फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इस मसाले में ये सारे कोफ्ते ऐड कर दूँगी। और इसको जब भी कोफ्ते आप मसाले में डालें, कभी भी इसको चमचे से नहीं चलाएं, इस तरह से चला के इसको एक से करके। अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट दम पे रख दूँगी, और फिर जब बिल्कुल तैयार ग्रेवी होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 5वां रोज़ा अख्तियार कर लिया है, फजर की नमाज़ पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक कर ली है। और आपसे इस प्यारी सी दुआ के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें जो तुमने नेमतें दी हैं वो हम पे कायम व दायम रखना, और हमें उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाना, आमीन। और या अल्लाह पाक मेरे जितने भी बहन भाई परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनके मसाइल को दूर कर। और या अल्लाह पाक जो भी मेरे मुसलमान बहन भाई बीमार हैं उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा, आमीन। और या अल्लाह पाक मेरे
जितने भी मरहूमीन हमें छोड़ के चले गए हैं, उन सब के दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। और या अल्लाह पाक हमें आखिरत में और हमारे मरहूमीन बहन भाई जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उन सब को आला दर्जात अता फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सबको नेकी के रास्ते पे चला, हम सबको एक दूसरे का एहसास दिला। या अल्लाह हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें और अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूलियत में अता फरमा, हमारी तमाम छोटी मोटी जितनी भी हम इबादतें कर रहे हैं उन सबको कबूलियत में अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं इस प्यारी सी दुआ के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी टिप लेके आई हूँ जो स्किन टाइटनिंग और विद ग्लोइंग है, जिसमें हमें चाहिए है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, गोंद कतीरा, ये मैंने रात को भिगो दिया था। और इसका जेल जो है मुझे, ये देखिए, इसका जेल मुझे 1 टेबल स्पून चाहिए। और फिर मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून बेसन। और फिर मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून दही। और फिर मुझे चाहिए 1 चुटकी हल्दी। और फिर मुझे चाहिए 1 टीस्पून शहद। और फिर मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब। और इन सब चीज़ों को मैं मिलाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिला लिया है। और जब इसे मिला लेंगे, फिर ये देखें, इसकी जो है बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, ये इसका जो बैटर है। और फिर इसको हम मैं आपको अभी अपने हैंड पे लगा के दिखा दूँगी, वरना आप इसको आराम से अपने फेस पे, हैंड पे लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आप इसको इस तरह से मलूँगी खूब अच्छी तरह से। जब ये खूब अच्छी तरह मल जाएगा, फिर मैं आपको इसके रिज़ल्ट बताऊंगी। देखिए, मेरे हाथ में ग्लो भी आ रहा है और मुझे थोड़ा सा टाइट भी फील हो रहा है। और आप इस टिप को बस यूज़ करेंगे जब आप, तो एक दफ़ा लगाएंगे और जब वो सूख जाए तो दूसरा फिर एक और कोट लगाएंगे, फिर उसके बाद मुँह धोएंगे, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 5वां रोज़ा भी पूरा हो गया और नमाज वगैरह से फ़ारिग हो गए। और मैं आपसे इस छोटी सी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी, छोटी सी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी कि हमें जो है अल्लाह ताला कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों से माफ़ी फ़रमाए और हम सबको इन गुनाहों से दूर कर दे। बिलाशुबा हम अपने कबीरा गुनाहों से तो दूरी का सोचते ही हैं, लेकिन कभी कभार हम सगीरा गुनाह से ना दूरी का इग्नोर कर देते हैं। जबकि देखिए, हमारा दिल जो है, समझें एक मिसाल के तौर पे कमरा है, तो अगर उसमें सगीरा गुनाह एक छोटी छोटी कंकरियाँ हैं, अगर उसमें छोटी छोटी कंकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इतनी बढ़ जाए कि हमारी जो नेकियां हैं, हमारी जो अच्छाई के काम हैं, वो उसे दूर फेंक दे, तो हमारे दिल में क्या रह जाएगा, सिर्फ गुनाह रह जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग सगीरा गुनाह से भी बचने की कोशिश करें। हम सब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम सगीरा गुनाह से दूर रहने की कोशिश करें। और अल्लाह तो बहुत रहीम है, माफ़ कर देता है, लेकिन माफ़ी भी उस दिल की होती है ना जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। बस अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फ़रमाए। और अब जुम्मे का रोज़ा है, आप लोग सब प्लीज़ मुझे अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।